वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाला जीएस से थोड़ा मात खाता है तो निश्चित ही आपके नंबर बढ़ेंगे, कम ना होंगे। इस बात का विश्वास मानिएगा। दूसरी बात, जीडी में प्लस पॉइंट क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि कल दिल्ली पुलिस की ऑफिशियली आंसर की आ चुकी है और निश्चित ही आप लोगों ने आंसर की चेक कर ली होगी, और यदि आपने नहीं चेक की है तो आप उसको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके चेक कर लें। निष्कर्ष क्या निकलना उसका कि आप अपने कटाव नंबर देखिएगा और कटाव की टेंशन आप अभी ना करिएगा। आपको बताने वाले बताएंगे या आप को लगेगा कि हमारे 50 नंबर बन रहे हैं, 55 नंबर बन रहे हैं, 60 नंबर बन रहे हैं, अब क्या होगा। अभी कुछ कोई ना बता पाएगा क्या होगा। एक हम लोगों ने अपने चैनल पे पोल डाला है, आप उस पोल का हिस्सा बनिए। आप उस पोल में ये बताइए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। 50 से 60 के बीच में अगर हैं, 60 से 65 के बीच में, 65 से 70 के बीच में, 70 प्लस हैं तो आप उसको बताइए। और जैसे ही हमारे पास करीब 1000-1500 लोगों का डेटा आएगा तो इसके बाद तब तक हम लोगों का ये प्रयास है कि पिछली बार के कटाव की तुलना और पिछली बार में कितने कैंडिडेट शामिल हुए और पिछली बार में लड़कों का क्या स्कोर रहा, उस आधार पे हम लोग जो चीज़ें हैं, सामग्रियाँ हैं, उनको जुटा रहे हैं। और जैसे ही हम लोगों के पास उनका सामग्रियों का संकलन हो रहा है, हम लोग एक विस्तृत चर्चा करेंगे। आपको अभी यही करना है कि आप आंसर की मिलाइए, इस पे ना आइए कि नहीं हम आंसर की ना मिलाएंगे, सीधे रिजल्ट देखेंगे। क्योंकि होगा क्या कि आयोग ने 3 या 4 क्वेश्चन गलत रखे होंगे, आपके शिफ्ट में होंगे या किसी न किसी शिफ्ट में हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में कोई ना कोई एक क्वेश्चन गलत हो। आप उस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करिएगा, ऑब्जेक्शन जरूर करिएगा। पहले उस क्वेश्चन को आपस में चर्चा करिएगा। हो सके तो आप कमेंट्स बॉक्स पे भी वो आंसर क्वेश्चन भेज सकते हो। जैसा हम लोग देखेंगे तो हम लोग उसमें चर्चा करेंगे, जैसा जो उसमें होगा। दूसरी बात क्या करनी है कि आपको आंसर की मिला लेनी है, अपने नंबर देख लेने हैं, कट वट के कितने बन रहे हैं वो देख लेना है। दूसरी बात, अब आपको पिछली बार की कटापों का एनालिसिस स्वयं से भी कर लेना है, और अन्यथा हम तो अपने चैनल पे कराएंगे, उसका आपको वेट करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग एक विस्तृत जानकारी के बाद ही उसमें चैनल में आएंगे। क्योंकि हम लोग पूरा पिछले बार का 2-3 साल का एनालिसिस निकालने के बाद और वर्तमान में क्या स्थिति बनेगी। क्योंकि ऐसा ही मामला एक बार ग्रुप डी रेलवे में, एनटीपीसी रेलवे में हुआ था। लोगों को यूट्यूब पे यही बताया गया, सब ज़्यादातर लोगों ने बताया कि नहीं कटाप 55 जाएगी, 60 जाएगी, इतने लड़के हैं, 2019 का फॉर्म है, लड़के छट गए होंगे, ना पढ़ रहे होंगे। लेकिन कटाप बहुत हाई चली गई। ज़्यादातर जोनों की कटाप 60 प्लस रही, कहीं कहीं 70-75 भी चली गई। तो अभी आप कटाप को लेकर कोई एनालिसिस, कोई ऐसी बात पे ना उलझिएगा। आपके अंदर उआपो जैसी स्थिति होगी कि अब क्या होगा। तो आपने इतने दिन धैर्य रखा है, इतने दिन पेशेंस रखा है, तो कुछ दिन पेशेंस और रखिएगा। विश्वास मानिएगा कि आयोग बहुत जल्द ही कटाप सूचित कर देगा, कटाप की लिस्ट भी जारी कर देगा। दूसरी बात क्या करना है कि आपको मिला लेनी है आंसर की, अपने नंबर देख लेने, पोल में आपको शामिल होना है। और आपको अब करना ये है कि जितने भी नंबर बने आंसर की को आप दोबारा घर पे एक बार फिर करिएगा। और जब आप दोबारा आंसर की को घर पे कर रहे होंगे तो आप विश्वास मानिएगा कि कम से कम 5 से 7 नंबर आप ज़्यादा करोगे, 5 से 7। क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप धोखे से गलत कराए हो, या कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि आपके नज़र से उलझ गए, आप उनको देख ना पाए, अब वो स्लिप हो गए। जब आप कर रहे होगे आंसर की दोबारा करिएगा, आंसर उसका ना देखिएगा, अपने आप से करिएगा। और फिर करने के बाद फिर आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाइएगा कि आपके वास्तविकता में नंबर कितने आ सकते थे, कितने हैं वो डजंट मैटर। आप अगर पेशेंस के साथ कार्य करते तो आपके कितने नंबर आ सकते थे ये मैटर करेगा। ये क्यों मैटर करेगा? ये मैटर इस बात पे करेगा कि आप अब जीडी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होगे, जीडी के लिए। दूसरी बात, जीडी में प्लस पॉइंट क्या होगा, इसका माइनस पॉइंट क्या रहा कि वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाला जीएस से थोड़ा मात खाता है, और इसमें 50 नंबर की जीएस ही। आपके मैथ में अच्छे नंबर होंगे, रीजनिंग में निश्चित ही आपके अच्छे नंबर होंगे, कंप्यूटर को भी आप अपने
जो आपका उम्मीद होगा आपको उससे ज़्यादा ही नंबर होंगे। आप अगर सोच रहे हो कंप्यूटर में 4-5 नंबर ले आए तो 6-7 नंबर होंगे। आप 6-7 सोच रहे होगे तो हो सकता है आपके 8-9 नंबर हो। आप 1-2 सोच रहे होगे तो हो सकता है आपके 5-6 नंबर हो। यानी कंप्यूटर में आपके नंबर आपके सोचने से ज़्यादा होंगे। मामला बिगड़ा कहाँ है आपका? आपका मामला बिगड़ा है जीएस में। 50 नंबर की जीएस है। करंट में आपने अच्छी पकड़ कर रखी होगी, लेकिन साइंस में कर रखी होगी, लेकिन जब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं, वो होते क्वेश्चन सरल हैं, लेकिन वनडे एग्जाम की तैयारी पे हम लोग जीएस को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दे पाते जितनी हमें देनी चाहिए। तो वो जीएस में एक तो आपके नंबर गलत, तो वो कट, और इसका तो गलत अपने साथ सही ले जाएगा। तो इस वजह से हो सकता है आपके नंबर थोड़ा सा डिक्रीज हो रहे हों। तो ये आप मानिएगा कि ये स्थिति लगभग सबकी होगी। वैकेंसी बढ़ी थी, आप ये न सोचिएगा कि नहीं नंबर कितने बन रहे कितने नहीं बन रहे। आप केवल नंबर मिला लीजिएगा और एक बार दोबारा उस आंसर की को घर पे करिएगा एज अ पेपर के रूप में, कि यदि आपको अब वही पेपर मिल जाए तो आपके नंबर कितने आ जाएंगे। और यही बात आपको जीडी में सफल करेगी। क्या करेगी कि आपके मैथ रीजनिंग में तो अच्छी होगी पकड़, उधर जहाँ कंप्यूटर का पोर्शन था तो वहाँ अपना हिंदी लगाए। और जीडी की हिंदी का सिलेबस लगभग आपको पता ही है कि जो वो 6 टॉपिक हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वर्तनी, तद्भवतसम, ये जो सब हैं, इन्हीं से क्वेश्चन 20 बनाएगा। और यदि आप एक मैराथन हम लोग चला भी रहे हैं, एक एक वीडियो, एक एक क्लास में एक एक टॉपिक ख़त्म कर रहे हैं, यदि आपने उसी को आराम धीरे धीरे करके देख लिया, 1.5-2 घंटे की क्लास होगी, 1.5 घंटे की, यदि आपने उसी को थोड़ा थोड़ा रुक के एक बार में नहीं देखना, थोड़ा थोड़ा रुक के यदि आपने देख लिया, तो आप निश्चित मानिए कि आप जीडी में 20 अटेम्प्ट करोगे, सही निकलेंगे आपके 20 में 20। और अब जो जीएस का मामला पड़ेगा जाके उधर जीडी में, तो दिल्ली पुलिस की आंसर की आपको ये बता देगी कि अब आप जीडी में अपने आप को रख सकते हो या नहीं। एनालिसिस करोगे जब आप खुद, तब आप बता पाओगे। और आप बता नहीं पाओगे, आप अपने आप पे समझ पाओगे कि नहीं अब मैं जीडी के लिए बेटर हूँ या नहीं हूँ। क्योंकि जहाँ आपका जीएस पोर्शन ने आपको कसोपेश में डाला है, आपके नंबर को डिक्रीज कर रखा है, आपके नंबरों को कम कर रखा है, वहीं जीएस वो 20 नंबर पे बनाएगा। और 20 क्वेश्चनों में आप ये मानिए कि करंट के क्वेश्चन 4-5 होंगे, 3-4 क्वेश्चन साइंस से, और वो भी साइंस में बायो से होंगे क्वेश्चन जीडी में। और इसके बाद वो इन्वायरमेंट से बना दे, हिस्ट्री से बना दे, पॉलिटी से बना दे, जियोग्राफी से बना दे, अन्य टॉपिकों से बना दे, वो अलग की बात होगी। तो अब आप इसकी आंसर की से क्या आपको निष्कर्ष निकालना है कि आपको दिल्ली पुलिस की आंसर की से ये निष्कर्ष निकल आएगा कि आप जीडी में अपने आप को कितना बेहतर सुधार कर सकते हैं। और इसकी आवश्यकता है। पिछली गलतियों से ही हमें सीखने को मिलेगा कि हम आगे कौन सी गलती ना करें और कौन सा कार्य करें जो हमें सफल करेगा। आप एसएससी दिल्ली पुलिस की आंसर की को विस्तृत रूप पे देखिएगा। देखने के बाद बिल्कुल होगा कि आपके नंबर हो सकता है यदि आपकी उम्मीद से कम होंगे तो आपको थोड़ी सी उलझन होगी, थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, तो वो तो जनरली ह्यूमन बीइंग है। आप उसको थोड़ा सा हैंडल करिएगा और हैंडल करने के बाद आप इस निष्कर्ष पे पहुंचिएगा कि यदि आप जीएस में थोड़े नंबर इधर कम आ रहे होते, 50 ना आ रहे होते क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन 20-25 आ रहे होते, और वो 20-25 बाकी जो जीएस के बच्चे वो मैथ रीजनिंग में अगर ऐड हो रहे होते, तो फिर आपके नंबर कितने पहुंच जाते। जैसे 15 में क्वेश्चन मैथ के आए थे, यदि आपके 15 में 12, 13, 10 सही हो रहे, तो अगर 30 क्वेश्चन आ रहे होते तो आपके 20 सही हो जाते, 20 सही हो जाते, 24 सही हो जाते, 23 सही हो जाते। और यही कंडीशन आप रीजनिंग में रख दीजिएगा कि अगर 25 क्वेश्चन आए थे तो हमारे 20, 22, 23 सही हैं, और यही अगर 40 क्वेश्चन होते तो हमारे 30, 35 सही हो जाते। तो वो 50 क्वेश्चन जो जीएस के हैं उनको आप इधर बांट दीजिएगा, इस पे रीजनिंग में, जीएस हिंदी रीजनिंग में और रीजनिंग मैथ में। और ये एनालिसिस आप जीडी पे कर लीजिएगा कि यदि जीडी का पेपर 20 है और 20 में यदि आप जीएस में 8 से 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आपने 10 क्वेश्चन किए तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके हैं। और बाकी इधर मैथ में, रीजनिंग में और हिंदी में आपको मिनिमम से मिनिमम 18 का औसत तो रखना ही रखना है। 18, 23, 54
और 10 उधार कर दोगे तो 64 क्वेश्चन आपको तो काटे पीटे आपके सही होंगे। 64 दूना 128 और इसका जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो निश्चित ही आपके नंबर बढ़ेंगे, कम ना होंगे। इस बात का विश्वास मानिएगा। ये तो बिल्कुल फैक्ट की बात है। और जब 18 का रेशियो इधर 10 और यही 10 जीएस का अगर आपने 12-13 कर दिए और उसी में हिंदी में या रीजनिंग में आपने 20-20 कर लिए सही, तो फिर आपका स्कोर ये मानिए कि कम से कम 135-140 जाएगा। और पिछली बार की कट ऑफ भी 132 या 33 के आसपास थी नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो हमें थोड़ा बहुत अपने आप को नॉर्मलाइजेशन पे भी रख लेना है, किस्मत पे रख लेना है कि कल को नॉर्मलाइजेशन वाली बात आएगी तो हो सकता है हमें फ़ायदा मिल जाए। तो उस फायदे को रखना है। आपको जीडी की आंसर की देखनी है। उस जीडी की आंसर की से आपको एनालिसिस करना है कि आप जीडी में कितना दिल्ली पुलिस की आंसर की देखनी है। और उस दिल्ली पुलिस की आंसर की से आपको ये निष्कर्ष निकालना होगा, एनालिसिस करना होगा कि आप जीडी में कितना सुधार कर सकते हो। और विश्वास मानिएगा, यदि आपने दिल्ली पुलिस की आंसर की को एक विस्तृत रूप में देखा, स्ट्रेस को थोड़ा कम करिएगा, क्योंकि स्ट्रेस से अब होने वाला कुछ नहीं है। जितने आपके नंबर आने थे आ चुके हैं, कट ऑफ भी आ जाएगी, नॉर्मलाइजेशन नंबर भी आपके आ जाएंगे। आप यदि 50-55 में खेल रहे हो, 55 में भी आप अगर खेल रहे हो तो आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि थोड़ा बहुत फिजिकल पे आप इंक्लूड हो जाइएगा। और यदि लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं और वो अगर 50 प्लस पे हैं, 50 प्लस पे, तो आप लोग तो निश्चित ही फिजिकल पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बॉयज़ में तो थोड़ा हो भी सकता है कि चूँकि कैटेगरी का मामला पड़ेगा, जनरल होगा तो वो कम से कम अपने आप को 65 प्लस ही माने, फिर ओबीसी होगा तो वो 2-3 नंबर कम कर ले, एससी वाला 60 के आसपास आ जाएगा। लेकिन यदि गर्ल्स हैं और गर्ल्स वीडियो देख रही हैं तो आप ये मानिए कि यदि आपके 50 कटने पीटने के बाद 50 बन रहे तो नॉर्मलाइजेशन में निश्चित ही आपके नंबर बढ़ने हैं। और आप आई होप आप फिजिकल ज्वाइन करोगी। लेकिन जो बात हमने कही है कि आपको दिल्ली पुलिस की आंसर की देखनी है, यदि नहीं देखी और उस दिल्ली पुलिस की आंसर की देखने के बाद आपको एनालिसिस करना है कि जीडी में आप कितना सुधार कर पाओगे, जो फरवरी और मार्च में सामना है पेपर का। और जो हम लोगों की जीडी संबंधित हिंदी की मैराथन चल रही है, आप उसका हिस्सा बनिएगा। आप विश्वास मानिएगा, जब एग्ज़ाम हॉल से आप निकलिएगा ना तो आपको उसी वीडियो से, उसी क्लास से उन 20 के 20 क्वेश्चनों को निकलवाने की गारंटी है। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि वनडे एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होता है और मुख्य परीक्षाओं में क्वेश्चन रिलेटेड होता है। एसएससी के, दिल्ली पुलिस के आप जीएस के क्वेश्चन देखिएगा और उन जीएस के क्वेश्चनों को फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में ले जाइएगा तो किसी न किसी आयोग में कभी न कभी वो क्वेश्चन निश्चित ही पूछा गया होगा। एक आध क्वेश्चन की बात ना करें, एक आध की बात ना करें, फिर भी 35 से 40 क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन होगा, इस बात की हम गारंटी ले सकते हैं। क्योंकि हमने भी क्वेश्चन, तो कुछ साथ के लड़के हैं दोस्त, तो उन्होंने जब दिया है तो उनसे जो हमने एनालिसिस करवाया है और इसके जब उनकी आंसर की आ गई है तो आंसर की हमने 2-3 की आंसर की भी मिलाई है, तो सारे क्वेश्चन हमने उनको प्रीवियस ईयर किताबों से निकलवा के दिखाए हैं कि देखो ये तब पूछा गया, ये तब पूछा गया। तो आप विश्वास मानिएगा कि वनडे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। और जो हम लोगों की हिस्ट्री में, पॉलिटी में, जियोग्राफी में, एनवायरनमेंट में, इकोनॉमिक्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, आप उसका हिस्सा ज़रूर बनिए। निश्चित ही जीडी में आपको एक बेहतर स्कोर स्टैंड करोगे। और ये तब आपको समझ में आएगा जब आप पेपर, एग्ज़ाम हॉल से पेपर दे के बाहर निकल रहे होगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपके नंबर अच्छे बनेंगे और आप निश्चित ही तब तक ना रुकेंगे जब तक आप कोई ना कोई एक वैकेंसी, कोई ना कोई एक नौकरी ना ले लेंगे। मेरी भगवान से दुआ रहेगी, आप लोग अच्छी तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।